के कहे रावण सुने सुमुख सयानी मंदोदरी आदेश वरानी। अब रावण कहता है कि हे सुमुखी, ये चतुर सीता, देखिए मेरे साथ ये मेरी रानियां आई हैं, ये मंदोदरी है, और अन्य रानियों के बारे में बताता है रावण, और कहता है कि तव अनुचरी करहूं पन मोरा, एक बार बिलो के मम ओरा। कहता है रावण कि सब रानियों को तेरी दासी बना दूंगा। ये मंदोदरी इत्यादि जो सब रानी हैं, सब तेरी सेवा करेंगी, तेरी दासी बन जाएंगी, ये मैं प्रण लेता हूं। लेकिन एक बार बस तू मेरी तरफ देख ले। माता पार्वती कहती है कि स्वामी, बस एक बार देखने के लिए ही, और रावण और उनको उसकी दासी बनाना चाहता है मंदोदरियों के। हाँ देवी, एक बार देखने के लिए ही तो कहता है कि एक बार ही क्यों कह रहा है देखने के? ये बात मेरी नहीं समझ में आई। तो शंकर भगवान कहते हैं कि हे देवी, राम का जब वनवास हुआ था तो रावण ने अपने गुप्तचर लगा दिए थे जगह जगह कि ये कहां से कहां जाएंगे, और सारी सूचना को, और वो गुप्तचर रावण को देते थे जाकर कि अब वो इस जगह आ गए, उस जगह आ गए। तो जब केवट ने गंगा जी को पार कराया था तो उस समय सीता जी ने गंगा जी की पूजा की, तो गंगा जी से एक आवाज आ रही थी उस गंगा जल से कि लोक पहोय बिलोपत तोय। गंगा कह रही थी कि सीता तू बोल सकती है कि एक बार अगर तू जिसकी तरफ देख ले तो वो लोकपाल बन जाता। अब रावण ने विचार किया कि तो बस इसी काम को तो करवाना है कि एक बार जब वो मेरी तरफ देख लेगी तो मैं लोकपाल बन जाऊं और फिर मैं अमर हो जाऊं। तो उस लोकपाल बनने की कामना के लिए, और वो बार बार कह रहा है कि हे सीता, तू एक बार मेरी तरफ देख ले। माता पार्वती कहती है कि स्वामी, क्या फिर सीता जी ने रावण को देखा, उसका कहा माना? तो भोलेनाथ कहते हैं कि नहीं देवी। तो फिर सीता जी ने उसकी बात का फिर जवाब कैसे दिया? तो कहती हैं कि तन धरी ओट कहती बेदेही, सुमेरे अवध पते परम स्नेही। एक तिनका लिया माता सीता। तिनका का मतलब होता है चुनौती। माता उसको चुनौती दे रही है कि दुष्ट तेरे लिए ये चुनौती है, और उसकी ओट करके अपने स्वामी का स्मरण किया माता सीता ने। राम जी का स्मरण करके और सीता कहने लगी रावण से कि सुन रावण, सुने दस मुख खद्योत प्रकाशा, कबहू किन लेनी करहि विकास। सीता कहने लगी कि दुष्ट,
तू अपने को समझता क्या है? तू तो ऐसे है कि जैसे एक जुगनू होता है नहीं, जो जुगनू टिमटिमाता है वो बरसात के मौसम में रात को देखना। तो सीता जी कहती है कि तू तो जुगनू है। अब तू एक बात बता कि जुगनू के प्रकाश से क्या कभी कमलनी खिल सकती है? भाई कमलनी तो सूर्य के प्रकाश से ही खिलेगा। कमल जुगनू के प्रकाश से तो खिलता नहीं। और कहती है कि असमन समोझे कहती जान की खल सुध नहीं रघुबीर वान की। कहती है सीता जी, कहे दुष्ट, क्या तू याद भूल गया? तुझे याद नहीं? रघुवंश के वीरों से जब जब तू टकराया है, क्या उस रघु के बाण को तू भूल गया? एक बार ऐसा हुआ था कि रावण राजा रघु से युद्ध करने के लिए आ गया। राजा रघु अपने भजन पर बैठे हुए थे आसन पर। जाकर के उसको ललकारा, उसने बहुत समझाया लेकिन नहीं माना। तो जिस चटाई पर बैठे थे रघु, उसमें से एक सींग को निकाला रघु ने और उस सींग को जंगल में फेंक दिया और रावण से कहा कि देख इस बाण को। रावण ने जब देखा, एक सिंह एक गाय को दबा रहा था, वो बाण बन के उस सिंह को लगा और वो सिंह मर गया। तो राजा रघु ने कहा कि तू अपने घर को लौट के चला जा, नहीं तो एक बाण से तेरी लंका को उठा के और समुद्र में डुबो दूंगा। शंकर भगवान कहते हैं कि माता कहती है कि रघुवीरों को तू भूल गया है। और सीता कहने लगी कि सठ सूने हरि आनहि मोही अधम निलज्ज लाज नहीं तोही। सीता कहती है कि हे सठ, हे मूर्ख, तू मुझे सूने अकेले में ही मिला और तूने हरण किया। तू तो अधम है, निर्लज्ज है, तू बेशर्म है, तुझे तो बिल्कुल शर्म ही नहीं है। और सीता कहती हैं कि आप ही सुलिख दोत समान राम ही भानु समान परुष वचन सुनि काले से बोला अति खिसियान। एकदम सीता जी ने कहा कि रावण कहाँ तो सूर्य और कहाँ जुगनू, कैसे बराबरी हो सकती है? क्योंकि मेरे स्वामी राम तो सूर्य है और तू उनके सामने एक जुगनू है। ऐसे वचन जब सीता जी के द्वारा सुने, एकदम रावण क्रोध में आ गया और क्रोध में आकर के रावण ने और अपनी तलवार निकाली और सीता जी को मारने के लिए दौड़ता है। शंकर भगवान कहते हैं कि हे देवी, मंदोदरी ने रावण को रोक लिया और मंदोदरी कहती है कि हे स्वामी, किसी स्त्री का वध करना ये ठीक नहीं है। मंदोदरी के समझाने पर रावण कहता है कि ठीक है। अब रावण सीता से कहने लगा कि मैं 1 महीने का तुझे समय देता हूं। अगर 1 महीने में और तूने मेरी बात नहीं मानी
तो फिर इस तलवार से मैं तेरा वध कर दूंगा।